हाँ चलो 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 ध्यान देते हैं। इसमें से पहले बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आती? कितने लोग को आती है? आती है। ओके। सबसे पहले राउंड में, इस वाले में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए। पहले राउंड में अभी जो सबको आ जाए, इसमें आप रिवाइज कर सकते हैं ना पीछे बैठ के। जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस जो कि हमारे मोशन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके अंदर क्या होगा? यूज़ होगा। पहली बात पूरा मतलब वहाँ से पूरा फिजिक्स में क्या होगा? यूज़ होगा। तो मैं आपको फटाफट पहले क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना आने पाए। आपने देख लिया, वीडियो देख लिया था क्या आपने? अच्छा तभी देखो। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपको पहले पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर 1, और उसके बाद में आपको बेसिक ग्राफ बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे आगे क्या होगा? यूज़ होगा। आरी बात उसको उस बाद में बताऊँगा। आरी बात बेसिक ग्राफ जो पूरे फिजिक्स में हम लोग यूज़ करेंगे जनरली, पहले सेकंड वो हम क्लियर कर लेते हैं। आरी बात फर्स्ट राउंड में। आरी बात फिर उसको डिसाइड करेंगे कि अगला वाला क्या समझाना है आपको। ठीक है, तो आराम से हम बात करते हैं। ठीक है, चलो तो हम शांतिपूर्वक देखो। क्लियर है क्या? ताकि कोई आपका बैकलॉग भी दिक्कत ना हो, सब काम हो जाए। ठीक है ना? चलो अब देखिए ध्यान से, जैसे कि हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन, तो हमारे माइंड में ये आता है कि यार ये डिफरेंशिएशन होती क्या चीज़ है? सारी बात क्या? तो अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, मैं वो अपने एक पुराने एग्जाम्पल पर ही आऊँगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पुराना एग्जाम्पल दूंगा कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 + 3, और मैं किससे बोल रहा हूँ ये बात? ये मैं अपने बेटे से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा अभी 7 तारीख को 3 साल का हो जाएगा, तो मैं उसको पूछूंगा बेटा कि बेटा 2 + 3 क्या होता है? अब बताओ क्या क्या करेगा? बता पाएगा क्या? अभी नहीं आती उसको, कुछ भी नहीं आता अभी उसको। अभी वो 1 2 3 4 बोलता है, बीच में से 5 गायब करता है, फिर 8 5 6 कभी मतलब कुछ गायब करेगा, फिर 7 8 से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर 20 कर देता है डायरेक्ट, है ना? मतलब उसको एक्चुअल में क्या मालूम है कि साइन का मतलब क्या होता है? नहीं। तो मतलब देखा जाए तो उसको ये बात आज की डेट में नहीं मालूम है कि आखिर प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, उस बच्चे को आज तक नहीं मालूम। तो वैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक बात आएगी कि यार ये कहना क्या चाहते हैं। तो समझते हैं पहले। आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, अपने आसपास आप कुछ भी देखिए, तो क्या हर एक चीज़ चेंज हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। आप बताइए, मैं एग्जांपल वही दूंगा। आपको टी शर्ट मिला है, बॉन्ड वालों ने टी शर्ट दिया है आपको, बोला है अच्छा खासा कलर ठीक ठाक है। यही कुछ समय के बाद कलर क्या हो जाएगा? कलर क्या हो गया? चेंज हो गया थोड़ा सा। बोलो हाँ है ना? यस। तो हुआ क्या? तो जिसका जो कलर है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया? टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? चेंज हो गया। अरे बोलो यार, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है, अभी सुबह सुबह सब लोग नहा वहा के आए हैं, ठीक, चमकते हुए बिल्कुल आए हुए। अब जो एंडिंग होगी जब तक क्लास, तब तक क्या होगा? पूरा चेहरे का जो ग्लो है क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? जो ग्लो हो रहा है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अरे बोलो यार, यस। कुछ लोग को अभी यहाँ लग रहा है कि आलोक साहब बड़े गुस्से में है, बिल्कुल नहीं गुस्से में है। अरे बात क्या? कुछ लोग को लग रहा होगा बीच में बैठे, अरे यार आलोक साहब लगता है घर से, लगता है बीवी से लड़के आए हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़के आए हैं, चिंता मत करिएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप, अच्छा कुछ भी आपने नोटिस करो, आप लोग बाइक चलाते होंगे, है ना? कान ऐड देते हैं उसको, यस। तो कहीं ना कहीं क्या उसकी स्पीड क्या हो रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो अगर ऐसा नहीं कि सब कुछ टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है, आप अपने आसपास कुछ भी देखें, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं किसी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। दूसरे को क्यों बोलो यार? दूसरे को क्यों बोलो? आपके अपने मम्मी को देख लो, ठीक है, दिन भर घर में, ऐसे छुट्टियाँ चल रही हैं, आपको डांटती फाटती रहती हैं, क्लियर है। लेकिन जो ही पापा आते हैं तो ऐसे उनका नेचर चेंज होता है कि पूछो मत। होता है ना ऐसा? मतलब मम्मी का नेचर भी क्या हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू पापा क्या हो गया? चेंज हो गया। अरे बहुत सही बात है कि नहीं है? इससे कल बिटिया अपनी एडमिशन लेने आई थी कल, है ना? तो अब देखो आज बात शांत होकर बैठी हुई है, कल थोड़ा एक्टिव में बैठी हुई थी, मतलब इसका नेचर भी क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों? विथ रिस्पेक्ट टू क्लास। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? तो हर कुछ अपने आसपास देखो, सब कुछ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
अब सुनो, जब कोई चीज़ किसी की रेस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है, रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई चीज़ किसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। नई बात समझ में आई क्या? अब बताओ, चाहे फिजिक्स में बताओ, फिजिक्स में क्या हो रहा है? अगर कुछ भी देखोगे, फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यस, उसमें स्पीड वगैरह क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर यहाँ मैं खड़ा हूँ, फिर यहाँ चला गया, मेरी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यस या नो? फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, क्लियर है क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर देखो, सेकंड टॉपिक में क्या हुआ, हमने यूं फेंका कि प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, यूं गया, उसकी क्या हो रहा है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है, और कुछ लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, क्या पढ़ेंगे हम लोग, फोर्स पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, यस। तो किसी चीज़ का क्या हो रहा है, किसी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। यानी कुछ भी आप टॉपिक पढ़ोगे, हर एक टॉपिक में कोई ना कोई किसी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पूरी फिजिक्स में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम क्या करने वाले हैं, यूज़ डिफरेंशिएशन यूज़ करने वाले हैं। पहली बात समझ में आ गई मेरी, या आप लोग दिमाग बैठ गया पूरा अच्छे से? अब आप देखिएगा, अब नोटिस करो। अच्छा, मुझे आपसे एक बात बताइएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर। क्या ये प्रूफ कर सकते हैं? नहीं। देखा जाए तो आपने बचपन से क्या किया है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका यूज़ किया है बट इसका प्रूफ नहीं किया है। एग्री है इस बात? तो वैसे ही मैं आपको आज की क्लास में कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले यूज़ करूँगा, चिंता मत करो, आज ही याद हो जाएगा, ठीक है? यूज़ करूँगा तो आपके माइंड में आएगा एक बात कि अरे यार ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है ना? तो कहीं ना कहीं क्या है, जो बच्चे मैथ्स लेके बैठे होते हैं, ठीक है, तो मैथ्स वाले बच्चे क्या करते हैं, इसको अपनी 11th के एंडिंग में, और 11th के एंडिंग में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है मैथ्स में, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उसको बैठकर प्रूफ भी करते हैं फॉर्मूले को। आई बात क्या? उस फॉर्मूले को प्रूफ करने का जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वो लोग कौन पढ़ता है बताइए? 11th का बच्चा जो मैथ्स लेके बैठा हुआ है वो 11th के एंडिंग में पढ़ता है, और हमें कहाँ सीखना है? स्टार्टिंग में। बात समझ में आई क्या? तो हमें उस फार्मूले का प्रूफ नहीं करना है, बल्कि उस फार्मूले का यूज़ करना सीखना है आज। अरे बात समझ में नहीं आई? आगे बात फटाफट पढ़िए। हमें 3 चीज़ें कंप्लीट पहले फटाफट करना है। बोला डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ग्राफ। 3 चीज़ें अपन कंप्लीट करेंगे फटाफट। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? ओके, चलो अब सुनो, तो मैं आपको बताता हूँ। सुनो बेटा, बच्चा छोड़ो। देखो, जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, ध्यान रखना, ऐसे जो है 2 डी लिखते हैं, स्मॉल डी ही लिखते हैं, कैपिटल डी नहीं लिखेंगे, स्मॉल डी ही लिखेंगे। आरी बात क्या? ऐसा लिखते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, अच्छा कोई चीज़ किसी के रेस्पेक्ट में क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। बोलो हाँ है ना? नहीं बात समझ में आ रही है? एकदम सर खाओ। मैंने क्या बोला था? कुछ भी हो जाया करे, नहीं समझ में आया करे, बात ऐसा नहीं है, दोबारा समझाओ। आ रही बात समझ में क्या? हाँ, इधर आओ। अब देखो एग्जाम्पल देखो बेटो, ये क्या है, टंकी में पानी भरा हुआ है। बोलो हाँ है ना? यहाँ खोल दो। अब बताओ, पानी क्या हो रहा है? पानी की हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही होगी। बोलो हाँ है ना? कौन कम हो रहा है बेटा? हाइट। तो ऊपर लिखो, किसकी रेस्पेक्ट में? टाइम की रेस्पेक्ट में। इधर आ जाओ। अब देखो d/d, बोलो हाँ है ना? ये देखिए क्या मालूम है? एक्टिवा है। अरे एक्टिवा है नई डिज़ाइन की। देखो, अब देखो ध्यान से, ये कौन बैठा हुआ है? अब आप ही बैठ जाओ, है ना? आलोक सिंह। बात समझ में आ गई क्या? कान ऐठो। अरे यार ऐठो। क्या होगा? इसकी स्पीड क्या हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू? वेरी गुड। तो कौन चेंज हो रहा है? वो ऊपर, किसकी रेस्पेक्ट में? टाइम की रेस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अच्छा चलो एक काम करते हैं, d/d। अब मैंने लिखा ऊपर f फॉर फोर्स, और लिख दो x फॉर डिस्टेंस। बताओ ऐसा क्या मतलब हुआ कि फोर्स चेंज हो रहा है x की रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस की रेस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? एग्री पहली बात से? नहीं आया? आगे समझ में आ गया? आया? अरे दोबारा बता दूंगा, क्या घबरा रही है? चलो फिर से बताओ। एक P फॉर प्रेशर, ठीक है, H फॉर हाइट। बताओ क्या मतलब लिखा हुआ है? प्रेशर चेंज हो रहा है हाइट की रेस्पेक्ट में। ऐसे आप देख लो बेटा, देखो ये पानी की टंकी है। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, कहीं पानी की टंकी में चले जाओ, कूद जाओ, बताओ क्या होगा? यहाँ बैठे हुए हो तो जो पानी ऊपर वाला है क्या करेगा? आप प्रेशर लगा रहा होगा, और नीचे आओ, क्या हो जाएगा? और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ मतलब हाइट मान लो, विथ रेस्पेक्ट टू क्या? हाइट। नहीं आया? क्लियर बात समझ में आई क्या? नहीं आया? आया? ठीक।
अब देखिए, तो मैं इसको ये मतलब इतनी समझिए भी कि मतलब कोई भी चीज़ किसी की रेस्पेक्ट में यदि चेंज होगा तो वहाँ पर हम किस चीज़ की बात करा करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। बोलो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? सबको आ गया? चलो इधर फटाक दो बेटा, तो हटाओ तो। देखो बेटिया सुनो, जिन बच्चों को आता है ना वो कोशिश करें कि पूरा अच्छे से रिवाइज कर लें, दिमाग बैठ जाए, मतलब अब दोबारा जो है डिफरेंशिएशन ना पढ़ना पड़े। जिनको आता है, जिनको नहीं आता पहले सीख लें वो अच्छे से। क्लियर है क्या? चलो अब देखो बेटो जरा, बेटा डी बाई डी, आराम से सब रखना, एक्स स्क्वायर, क्या लिखा? एक्स स्क्वायर। यहाँ मान लो एक्स ही लिख दिया, जरूरी नहीं है जो यहाँ लिखा हो यहाँ लिखा हो, ये कोई नियम नहीं है। आगे देखो बिल्कुल आराम से सरखाएंगे अपन, डी एक्स है और ये मान लो लिखा है 3। एक और देखो आराम से बेटो, आराम से, डी बाई डी एक्स और लिखा है 3x स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? चलो मैं सिखा रहा हूँ ना, क्या घोड़ा रहे हो। देखो अभी हमने क्या लिखा था बेटा, d बाई डी लिखा था, ऊपर p लिखा था, नीचे t लिखा था। क्या पढ़ा था अपन ने? प्रेशर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? अच्छा अब पढ़ो इसको। क्या इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। अरे यार जब डी बाई ऐसे पढ़ा कि जब प्रेशर चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? एक्स स्क्वायर। तो चेंज कहाँ हो रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। नहीं आया? क्या किसी बच्चे के माइंड में ये तो नहीं आ रहा है कि सर ये डी से डी कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, आंसर एक्स आ गया? अगर आ रहा है तो ना आने पाए। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर बात समझ में आई? चलो अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, देखो इसका आंसर समझना, एक मिनट आराम से। x पे पावर कितना लिखा है बेटा? 2। आराम से मैं सिखा लूँगा, 5 मिनट टाइम दो। x पे पावर कितना लिखा है? 2। उसे लिख दो, लिख दो, लिख दिया। फिर क्या लिखोगे? फिर x लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? उस पावर में से 1 माइनस कर दोगे। फिर से देखो, मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई वो बात नहीं। देखो एकदम शांत, जिनको आते शांत रहेंगे। अब देखो d बाई क्या लिखा है? d। कोई चीज़ चेंज होने वाला है किसी की रेस्पेक्ट में। चलो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? बोलो। चलो मैं x ही लिखूंगा, अभी x ही लिखूंगा, चलो x ही लिखूंगा। यस, बताओ कौन चेंज हो रहा है? बताओ। ये वाला जो x है वो इस वाले x की रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? बताओ पहले, फिर बात करते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बताओ ऊपर वाले x को देखो बस। बोलो इसे पावर कितना लिखा है बेटा? 1। उसे लिखो पावर 1, आराम से लो। फिर x को लिख दो, उसी ऊपर वाले को लिख दो। फिर उस पावर में से जो भी पावर लिखा था 1 माइनस कर दो। रुको, आराम से, आराम से, आराम से। d बाई डी एक्स। अब बताओ x क्यूब लिखा है, बोलो क्या लिखोगे? इक्वल टू, सब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? सब डी सब हट जाएंगे। देखो 3 लिखोगे, x लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 3 माइनस 1 लिखोगे। बोलो हाँ है ना? अब यार कुछ लिखना है, मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी। देखो ये बताओ, डी एक्स लिखा है, x की पावर -2 लिखा है। फटाक से बोलो क्या लिखोगे बेटो? पूरा पावर -2, x की पावर -2 तो आएगा ही आएगा, एक -1 में और भी आएगा। नहीं आया? फिर से देख लो। बोलो पावर कितना है? 1। वेरी गुड, 1 लिख दिया, x लिखा, उस पावर में से 1 क्या कर दिया? माइनस। नहीं आया? ठीक। अब बताओ, यहाँ स्टार्ट करते। ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 0। किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है? 1। किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बेटा ये तो 1 है ही है, ये वाला भी 1 आ गया। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1 आ गया। तो अपने बच्चों के माइंड में क्या चल रहा होगा? अच्छा ऐसे कार्ड भी देते तभी तो 1 आ जाता है। अरे कार्ड तभी तो 1 आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रोसेस कुछ अलग है। फिर से 1। अच्छा ये सेम टू सेम आ गया, ऐसे रट लो कि सेम टू सेम आ जाए तो डायरेक्ट हम क्या लिखा करेंगे? उसको 1 लिखा करेंगे। नहीं आया? ठीक है, फिर से। पावर कितना है? 1 लिखो आगे। बोलो क्लियर है क्या? फिर x लिखो, उस पावर में से 1 क्या कर दो? माइनस कर दो। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड। फिर 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। किसी की पावर 0 वैल्यू 1। 1 इंटू 1 1। नहीं आया? दिमाग बैठाओ, सेम टू सेम हो तो काट दो, 1 आ गया। बोलो हाँ है ना? फिर से इधर आओ एक बार। देखो पावर कितना? वेरी गुड। पावर कितना? 3। आराम से 3 यहाँ लिख दिया, x लिखा, उस पावर में से 1 माइनस। बोलो हाँ है ना? अब रुक जाओ 1 मिनट के, एक स्टेप उड़ाया है, यहीं पे सिखाऊंगा एक स्टेप। वेट कलर का देखो आराम से। अब उसके बाद जो है क्या लिखा हमने? d बाई डी एक्स। आराम से एक स्टेप लिखेंगे,
डी बाई डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ बोला मैंने गुल्ली वाला x, उसको यहाँ लिख दो। नहीं आया, फिर से कोई दिक्कत नहीं। देखो पावर कितना है, पावर 3 लिख दिया। उस पावर में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर दिया, खत्म बात। फिर क्या लिखा, d बाई डी एक्स आया। बेस में क्या लिखा था, x, उसको लिख दो। हाँ, कोई अलग बात है कि सेम टू सेम है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं आया क्या, आया, नहीं आया है। चलो एक क्वेश्चन और देखो तो, रुको, फिर देखो d, अरे कोई बात नहीं, d बाई क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा है मैंने एक्स स्क्वायर। बोलो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू t टाइम। बोलो क्लियर है कि नहीं है, आराम से सर खाते रहो। पावर, वेरी गुड, x उस पावर में से 1 माइनस, एग्री, एकदम आंखों में एकदम अंगारे नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। इधर आओ, d बाई डी टी, नहीं आया। पिछली बार क्या था, x था तो क्या लिख दिया, d बाई डी एक्स लिखा। इस बार क्या लिखेंगे, d बाई डी टी। अब बताओ बेस में क्या था, उसको यहाँ लिख दो। नहीं आया, अब ठीक दिख रहा है, हाँ बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, अच्छा। अब बताओ, ये सेम टू सेम है, सेम टू सेम में क्या आता है, 1, आराम से। अब देखो ये क्या सॉल्व होकर बना, 3 माइनस 1 2, और ये सेम टू सेम 1, ये क्या बन गया, 3x स्क्वायर। लेकिन इससे प्रॉब्लम थोड़ी सी, देखो ये 2 हो गया, 2 माइनस 1 तो ये x बचेगा पावर में 1। क्या ये सेम टू सेम है, तो इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दोगे, मतलब इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर यही आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। इधर आओ, क्या इसमें एक स्टेप छोड़ा था मैंने, आराम देखो, d बाई डी एक्स। बोलो बेस क्या है, x, उसको यहाँ लिख दो। आया, आ जाओ, बोलो क्या आ गया, -2x की पावर -3, -2 -1 कितना होता है, -3। ये सेम टू सेम है, यस, तो आ जाएगा बेटो 1। बोलो कितना आ गया, -2, ये नहीं आया, आ गया। चलो इसी बॉल में को डालो, देखो d बाई डी, चलो मैंने लिख दिया h, ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया x की पावर मान लो लिख दिया 4, आराम से। बोलो क्या आएगा, बोलो बेटा, ये आ जाएगा 4x, 4 माइनस 1, फिर क्या आ जाएगा, d बाई डी एच, और ये x लिखा जाएगा। बोलो हाँ है ना, बोलो क्या है बेटा, 4x क्यूब। और ये क्या कुछ करेंगे इसका, नहीं, इसे ऐसे ही इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक और देखिए, यहाँ देखिए, अब देखो, अब देखना, अगर ये ऐसे लिखा है, d बाई डी एक्स लिखा है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा है। तो सबसे पहला काम तो होता है जो नीचे लिखा है उसे कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ। कहाँ ले जाओ, ऊपर। तो पहले क्या बनेगा, देखो d बाई डी एक्स, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा, -2। बोलो हाँ है ना, तो सॉल्व हो गया। बोलो क्या आएगा, -2, फिर बोलो x की पावर, बोलो क्या जाएगा, -2 -1। बोलो हाँ है ना, -2 -1। कुछ उड़ गया क्या है भाई, एक स्टेप बताओ, है dx, और यहाँ क्या जाएगा, x। नहीं आया, बोलो क्या आ जाएगा, -2x की पावर, ये सेम टू सेम है तो 1। बोलो क्या आ जाएगा, -2x की पावर -3। बोलो हाँ है ना। अब आप चाहो तो इसमें एक स्टेप ऐसे कर सकते हो कि इसको -2 लिख दो, ये माइनस है तो इसे कहाँ ले आओ, नीचे, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। नहीं आया क्या, कौन सा स्टेप नहीं आया, आ गया। अब बताओ कितने को नहीं आया, एक को नहीं आया क्या अभी तक, सबको आ गया, सबको। चलो अब मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब देखो जैसे लिखा हुआ आया d बाई, चलो dx लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आया 3, सिर्फ 3। मुझे बताओ 3 क्या चीज़ है, कांस्टेंट। क्या 3 की वैल्यू समय के साथ 4 हो जाएगी क्या, नहीं। जो अगर 3 लिखे हो आज तो कल भी क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ,
अगर कोई कांस्टेंट लिखा हो तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। किसी भी प्रकार का कोई भी कांस्टेंट लिखा हो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। आया कि नहीं आया? अब देखो, अच्छा आपके माइंड में मैंने बताया ना कि आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि अरे यार ये पावर आगे आके कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये प्रूफ करने का मेथड है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रूफ ना करके क्या कर रहे हैं, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। आ रही बात? अब देखिए, अब बताओ, देखो अब देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन देखिए क्या हुआ, जैसे कि dx लिखा हुआ है, मान लो उसने लिख दिया 3x² लिख दिया, सपोज करो 3x² लिख दिया। अब समस्या हो गई, बताइए क्या 3 के पीछे कुछ ऐसा लिखा था जो वेरिएबल हो? नहीं, 3 एक कांस्टेंट था, अकेला था, तो क्या बन जाएगा, 0। लेकिन इस 3 के पीछे क्या लिखा हुआ है, x², तो इस 3 का 0 नहीं बनेगा, इस 3 का 0 नहीं बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई। अगर अकेला हुआ तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या ये अकेला है क्या? नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे बेटो, देखो पहले इस 3 को इस d के आगे लिख देंगे, तो d के आगे लिख दिया, ये देखो dx, और फिर ये लिख दिया x²। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे अगर ये कांस्टेंट अकेला हुआ तो डायरेक्ट क्या लिख दो, 0 लिख दो। लेकिन अगर क्या मिला आपको, 3 है, पीछे x वगैरह कुछ लिखा हुआ इनटू के साथ, तो पहले इस 3 को d के आगे ले आओगे। बोलो हाँ है ना? बाकी पुराने तरीके सॉल्व कर दोगे बेटा। देखो जैसे ये 3 को तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे का ऐसे ये इनटू लगा दो। अब ये 2 क्या हो जाएगा, आगे जैसे पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 आगे आ गया, फिर x आ गया, 2 - 1, फिर क्या सिखाया था, dx, बेस कितना है x, x लिख दो। नहीं आया क्या? 3 2 जा क्या हो गया बेटो, 6 हो गया, ये x आ गया, और ये सेम टू सेम 1 आ गया। बोलो हाँ है ना? नहीं आया बच्चों को? सबको आ गया? प्लीज़ कॉपी कर लो फटाक से, आप लोग लिखो, अब लिखना चालू कर दो, ये सीखना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल दिमाग बैठ जाना चाहिए बच्चों, दम दिमाग बैठ जाना चाहिए, है ना? हाँ बेटो, फिर समझाओ, ठीक है। ये 3, जैसे 3 के पीछे क्या लिखा है बेटा, तो अब ये 3 क्या होगा, 0 नहीं बनेगा, पहले इसको आगे ले आओ, ठीक है? किसके आगे, d के आगे ले आए। अब ऐसे देखो, आप क्वेश्चन ये देखो बस, ठीक है ना? अब तो ये क्या हो जाएगा, बार बार इसको लिखते रहेंगे बस। देखो ये ऐसे था, कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर देखो ऐसे क्या सिखाया था, पावर क्या हो जाएगा बेटो, आगे आ जाएगा। देखो ना, ऐसे ऐसे पावर आगे आता है ना, देखो वैसे ही, देखो पावर आगे आ गया, फिर x, फिर पावर 1 माइनस हो जाएगा, फिर d/dx, d है x लिख दिया। नहीं है बेटा? चलो, और किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? हेलो, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? यस, हाँ ये वाला, हाँ बिल्कुल। देखो x पहले का कहीं नीचे हो ना, फिर इसको ऊपर ले जाया करो, नीचे मत सॉल्व किया करो। ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, -2। बाकी तो समस्या देखो का, -2 जो है वो क्या लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा, फिर x लिखा, फिर -2 जो भी लिखा होता है उसमें से 1 क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, फिर d/dx लिख दिया, ये बेस इसको उठा के वहाँ लिख दिया। सेम टू सेम में क्या आता है, 1 लिख दिया, फिर ये कितना हो गया, -2, फिर ये -2 - 1 कितना हो गया, -3, बाई कॉपी कर दिया है। बहुत करेंगे आखिरी वाले स्टेप में, ये माइनस है, नीचे लाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बोलिए, क्लियर हो रहा है क्या? चलो फटाफट जल्दी करिए, जल्दी कर बेटा। हाँ बेटा, मम्मी ने मारा पीटा, खाना पीना मिला है, टिफिन मिला है, तब किस बात का टेंशन यार? हाँ, नींद आ रही थी, क्या हुआ, मम्मी ने भेज दिया ऐसे ही पढ़ने जाओ, तब क्या तकलीफ़ है भाई, तब कितना परेशान क्यों हो रही हो? ऐसे आप मत बैठा करो, वो जो चहकती रहती हो ना वही ठीक ठाक लगती हो, ऐसा लगता है तबीयत खराब कर बैठी हो। जो जैसा है वैसे रहा करे, ठीक है? नहीं ऐसा लगता है ऐसे बीमार पड़े हुए सब। हाँ। जल्दी करिए, हमें 3 चीज़ें खत्म करनी है, ठीक है? उतनी ही देखिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, भाई पूरी मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन मैं आज आपको उतना ही सिखाऊंगा जितना फिजिक्स में यूज़ होगा, फालतू वाला नहीं, बिना वजह का लगे PhD कर रहे हैं उसके ऊपर। हाँ ठीक है, मेन फोकस करेंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है? ग्राफ हमारा फिजिक्स में यूज़ ही होगा हमारे।
जल्दी करें। प्रैक्टिस चालू करो, पीडीएफ बना के मुझसे लो, चालू कर दो प्रैक्टिस कल से। आपसे लेना पड़ेगा? हाँ, मुझसे लेना पड़ेगा, ठीक है। जितने क्वेश्चंस बोलूँगा सब पीडीएफ बनाओ और चालू हो जाओ अभी से सब लोग, ठीक है। हो गया? चलो, समझ में आ गया क्या? यस। चलो एक ब्लॉक और उठाते हैं। ये मिटा सकता हूँ इधर, सबको आ गया? पक्का? हाँ। बहुत हाई फाई नहीं सीखना है, बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। हाँ, बेटा बच्चे कौन सा पे है? आखिरी। आप किधर हो? जो आपके डायमेंशनल फार्मूले वाले टॉपिक्स हैं, भाई इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होगा, इसका ये होता, प्लीज़ पूरा तैयार करें, तैयार करें। जुलाई से मैंने बोल दिया है कि जुलाई से शाम को 1 से 1.5 घंटे का आपको, 1 घंटे करीब पे, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे 10, 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट का बस, आपको डेली का 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा के वीडियो भेजा करूँगा, सिर्फ 20 क्वेश्चन का। ऐसा रखिएगा, वो जो टॉपिक पढ़ा चुका रहूँगा सिर्फ उसके, इसलिए प्लीज़ अपने टॉपिक्स जितना पढ़ाता जा रहा हूँ उसे प्लीज़ प्रॉपर तरीके से रिवाइज चालू कर दीजिए। दो बेटा, यहाँ पे आया, बेटो बोर्ड देखो, बच्चा बोर्ड पे आओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच कर, अगर ऐसा लिखा जैसे 3 + 4x + x² लिखा हुआ आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो कोई बात नहीं, आप चुपचाप से क्या करिए, d/dx का सब में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या हो जाएगा। d/dx यहाँ पे 3, फिर बोलो बेटा d/dx यहाँ पे 4x, फिर क्या जाएगा d/dx यहाँ पे x²। नहीं आया क्या? आया। अब उसके बाद जो है बेटा वो देखो, ये अलग क्वेश्चन हो गया, इसको अलग जैसे सॉल्व करते हो, इसको अलग प्रकार से देखो, ये अलग 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। अब देखो, पहले इसको देखो, क्या 3 के पीछे कुछ लिखा है क्या? एग्री? ठीक। अब इसको अलग देखो, अब इसको देखो, 4 के पीछे क्या है? 4 के पीछे क्या है? तो क्या 4 0 बनेगा? नहीं, ऐसे लिखा d/dx। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया? आया? मुझे बताओ, अच्छा इसमें क्या होगा? इसमें देखो 2 इधर आया, फिर x 2, ये स्टेप मत भूलना, जो ये वाला स्टेप, ये और बेस x है। बोलो हाँ है ना? ठीक, ये तो ख़त्म 0, ये सेम टू सेम है तो क्या आ जाएगा 1, ये 0 ख़त्म, 4 × 1, बोलो हाँ है ना? इधर आ जाओ, ये बचा 2x 2 - 1 1, मतलब एक प्रकार 2x बचेगा, ये सेम टू सेम है तो क्या हो जाएगा 1, सॉल्व करो तो 4 + 2x। नहीं आया, इजी है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, d/dx सोच के बोलना, लिखा हुआ है एक मिनट, 1/3x² लिखा हुआ है, आप बताओ क्या करोगे? 3 को ऊपर ले जाऊं? नहीं नहीं, ये जो 3 है ना बेटो, ये जो 3 कांस्टेंट है ना, इसे ऊपर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं बेटो, इसे बिल्कुल बाहर कर दो, मतलब ये नीचे है तो इसको 1/3, बोलो हाँ है ना? अरे यार देखो, ये कहाँ पे है? ऊपर है, इसे कहाँ बाहर कर दिया था? ऊपर ही बाहर कर दिया था। ये 3 कहाँ है? नीचे है, इसे नीचे ही बाहर कर दो, नीचे ही बाहर कर दो, मतलब क्या बन जाएगा ये 1/3, और फिर से देखो, यस d/dx आएगा, लेकिन x² नीचे है तो उसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो उसको ऐसे लिख दो। नहीं आया? यस बेटो, ये कांस्टेंट होकर ऊपर ले आने की आवश्यकता नहीं, अगर बगल में लिखे हैं, देखो 3a है ना, 3a है, x² है, तो 3 को ऊपर ले आने की आवश्यकता नहीं बेटो, 3 को सिंपल सा d के आगे कर दो,
डिकाई कर दिया, बोलो हाँ है ना। ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इसे कहाँ ले आओगे बेटो, ऊपर, तो क्या बन जाएगा -2। नहीं आया क्या, नहीं आया, आ गया, यस आ गया। चलो अब देखो इसके बाद क्या होगा बेटा 1/3। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, पावर आगे आ जाएगा, इंटू लगा दिया करो, पावर -2 है बेटा, फिर x लिखा -2 -1, नहीं आया। फिर बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ स्टेप लिखना पड़ता है d/dx, नहीं आया, आया नहीं आया, कौन सा वाला, ठीक, ये क्लियर, ऊपर लाइन क्लियर है क्या, ठीक। देखो उसको वैसे वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक। ये क्या आया, लिख दिया, x लिखा, पावर में से 1 क्या होगा, माइनस होगा, 1 कर दिया, फिर d/dx लिखना ही है, फिर जो बेस होता है उसको यहाँ पर और लिख देते हैं यहाँ पर। आया नहीं आया, किसको नहीं आया, आ गया, आया पक्का। चलो अब बताओ ये क्या लिखा है बेटा 1 × -2, तो -2/3, और ये x की पावर क्या हो जाएगा -3, सेम टू सेम है तो क्या जाएगा 1। बहुत आप कर सकते हो, तो ये -2/3 ठीक है, इसको नीचे लाओगे तो क्या बन जाएगा x³ बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। नहीं है बेटों को याद हो गया, यस प्लीज़ कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन मिक्स कर पाऊँ। हो गया, बिल्कुल आराम से सीखो, अब तो क्लियर हो जाएगा ना। कैसे बेटो, कौन से को, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप सर देखो बिटिया बोलते हैं कॉमन ले लेते हैं, इसको 2 + x बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगला बोलो, हो गया, आ गया। आप किसी बच्चे को नहीं फंसना है बेसिक डिफरेंशिएशन में, ओके। चलो हो गया, ठीक है। चलो ये मिटा दिया मैंने, अब आप पहले करोगी, जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिया डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ लिया है, जब बोर्ड पे लिखा तो पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि उनको रिवीजन हो, प्रकार से हाथ सेट हो उनका, जो पढ़ चुके हैं। बेटो बोर्ड पे एक बार देखा करो, बस लिखते वक्त कोशिश करा करो, बोर्ड पे कम से कम देखा करो आप लोग, ठीक है। हाँ हो गया, चलो हटा दूँ, आ जाओ। एक क्वेश्चन सुनो, अब देखो बेटा अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को 1-2 स्टेप्स मैंने उड़ाए थे, वो स्टेप सीख लो। जैसे क्वेश्चन आया, सुनो आराम से, √x। अब देखो एक स्टेप उड़ा दिए थे मैंने, सुनो ध्यान से। एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है, लेट y = √x। मेरी बात समझ में आई क्या? जैसे मैंने यहाँ से स्टेप सिखाना चालू किया था, उसको 2 स्टेप उड़ाए थे मैंने। कैसे? कोई भी क्वेश्चन आए, फिलहाल अभी y सपोज करा, कोई नियम नहीं कि y ही सपोज करेंगे, हम समय के साथ से किसी के भी सपोज कर दिया करेंगे। अभी सीख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ लेट y सपोज कर लो। बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या बोला था आपने, बताओ क्या बोला था? ऐसे लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू। आपने लिखा x, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो x की रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नहीं आया? कोई भी क्वेश्चन आया उसको y लिख लेंगे, फिर बोलेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में से लिखना। तो इसका मतलब हुआ जो आपने ऊपर दिया है वो x की रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मैथ्स की भाषा में ऐसे बोल देते हैं, बोलो है ना, मगर फिजिक्स सीखना है, अच्छा डिफ्रेंशिएट कर रहा है, अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब जो बोला है वो x की रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बोलो क्लियर हुआ क्या? अब सुनो,
फिर क्या लिखोगे बेटो, ध्यान दो, डी बाई डी लिखा, बोलो हाँ है ना, किसकी रेस्पेक्ट में, पहले लेफ्ट का लिख दो, कौन है, y, फिर इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इस y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स। तो अभी मैं आपको यही सिखा रहा था ना, बार बार यहाँ से स्टेप ले रहा था बार बार, तो ऊपर के स्टेप उड़ा दिए थे। तो लेट y इक्वल टू, फिर क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बोलो हाँ है ना, फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आया, अरे आया। अब सुनो, क्या बच्चों एक बात आप जानते हैं क्या, जैसे अगर अंडर रूट एक्स लिखा है तो उसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ, अगर अंडर रूट एक्स लिखा है तो कुछ चाहो तो आप क्या कर सकते हो, x की पावर 1/2 लिख सकते हो बेटो। बोलो क्लियर है क्या, इधर आ जाओ। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप इसको इसे d बाई डी एक्स लिखा है, रूट को हटा दो, तो रूट को हटाओगे तो पावर में क्या आएगा, 1/2 आएगा। नहीं आया, अरे रूट लगा हो तो पावर 1/2 लिख देते हैं, सीधी सी बात है। अब बताओ, फिर तरीका तो वही वाला हो गया, जो भी पावर में लिखा हो उसको आगे लिख देते हैं, पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, तरीका तो पुराना हो गया अब तो। अब बताइए क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 1/2 एक्स, जो भी लिखा है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। नहीं आया, आया, फिर क्या जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये जो x लिखा है उसको दोबारा लिख देंगे। आपका आंसर आ गया, आ गया, वेरी गुड। ये देखिए 2, अब बताओ सॉल्व करो क्या आएगा, बोलो बोलो, 1 माइनस 2/2, ये एलसीएम ले लोगे ना, ये बताओ, ये सेम टू सेम है तो 1 हो जाएगा, छोड़ो उसको, बताओ, ये यहाँ लिखाता हूँ, इधर लिखता हूँ, बोलो क्या जाए, बोलो बोलो बेटा, 1/2 एक्स, 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/2। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, आया, रुको 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 रुको, रुक जा, लड़ो लड़ो प्लीज़। देखो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2, यस या नो, भाई पावर माइनस से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सुनो, क्या हम जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो लिख सकते हैं, मतलब ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसको अंडर रूट एक्स लिख दो। बोलो क्लियर है क्या, रुको अभी, रुको। अब देखो ये जो रूट वाले आया करेंगे ना, इसको हम डायरेक्ट उड़ाया करेंगे, तो थोड़ी करने वाले हैं। देखो सुनो, क्या लिखा हुआ आया था, ये लिखा हुआ आया था, बोलो हाँ है ना, देखना क्या लिखा, एक लाइन डाल दो, बोलो विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो एक्स, चलेगा, चेंज कर दूँ, चलेगा पक्का। देखो चलो ऐसे में एक्स ले लो यार, तुम बिना वजह परेशान करते हो मुझको, वहाँ टी लिखूँगा पक्का। अब देख डी बाई डी, यहाँ पर क्या लिखा, एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं, डी बाई डी एक्स, और ये रूट, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब रुको, बाद में लिखना उसको, क्या लिखा हुआ दिख गया आपको, पहले बताओ क्या दिखा हुआ आ गया, रूट, रूट के अंदर क्या लिखा है मत देखो, रूट लिखा नहीं लिखा है, ये देखो 1/2, 1/2, फिर लगा दो फिर लगा दो रूट, नहीं आया। फिर देखो क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है रूट, तो क्या लिख दो, 1/2 रूट। अब देखो फिर लिख दो डी बाई डी एक्स। अब बताओ रूट के अंदर क्या था, एक्स, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, सेम टू सेम आया तो क्या हो गया, 1, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। नहीं आया, नहीं आया, फिर से अगला क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू, ध्यान दो, x प्लस 2 कहाँ लिखा हुआ है, रूट के अंदर। ये देखो क्या लिखा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट, बोलो हाँ ना, विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो रुको रुको, हाँ नहीं, वहाँ x ही रहेगा, वहाँ वो कुछ नहीं रहेगा, x प्लस 2। ओके ओके, बिल्कुल मन के निकालो सब, है ना, बोलते जाया करो, क्लियर है, x रहेगा, क्लियर है, t रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, ये नहीं कि 4-5 ठोर उसमें लगा दो, है ना। इधर आ जाओ बच्चा, d बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी, रुको क्या लिखा हुआ था,